Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. ठीक है। रिजल्ट्स भी बढ़िया थे। कल का क्या कहते हैं, फ्लेवर ऑफ द डे था आईसीआईसीआई बैंक। 2.5% की मजबूती के साथ कमजोर बाजार में कामकाज, अपने साथ बाकी बैंकिंग पीयर्स को उठाने का काम। और आज दोनों ही प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पे कॉल आ गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। मैं सारे कॉल्स रिविजिट कर दूंगा, पहले सतपुते साहब से जान लिया जाए उनका प्रिफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बाजार जैसे कि गेस्ट ने कहा कि अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि गैप अप के बाद थोड़ा फॉलोअप में फॉलो बाइंग देखी नहीं जाती और उस पर भी एक्सपायरी वीक है। तो जो ट्रेंड तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत सारे ट्रेंड जो है वहाँ पे ब्रेकडाउन से देखे गए। तो यहाँ पे सेल के साथ ही आज दिन की शुरुआत करूंगा। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर में मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बिकवाली, फ्रेश शॉर्ट्स जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो उसमें से जो नया फ्रेश ब्रेकडाउन था वो था सन फार्मा में। और सन फार्मा अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक चैनल में चल रहा था और ये चैनल का कल इसमें ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन विद वॉल्यूम। तो मुझे लगता है आज अगर सुबह सन फार्मा में उछाल आएगा तो डेफिनेटली मैं इसमें बेचूंगा। 900 के आसपास का कल का क्लोज है, 910 915 जो भी उछाल मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो सेल सन फार्मा, स्टॉप लॉस रहेगा 920 का और मेरा जो टारगेट है इसका करीबन 860 865 का टारगेट बैठता है। और डिस्क्लोजर ये है आशीष जी कि यहाँ पे ये जो रिकमेंडेशन है अभी तक क्लाइंट के साथ हमने शेयर नहीं की है, ना ही यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है। ठीक बात। तो उछाल में बिकवाली करने का मन। रैप अप कर देता हूं जो बढ़िया आज के टॉप 5 ट्रेड्स आए हमारे बढ़िया एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स की तरफ से। सबसे पहले मानस ने ओबरॉय रियल्टी एक सेल कॉल मेंशन करा और अच्छे खासे मीनिंगफुल डाउन साइड 855 तक के टारगेट्स। रजत ने एचडीएफसी बैंक पे दाव लगाया। कल ये भी दिन के दौरान बढ़िया घूमा, अच्छी मजबूती के साथ फाइनली क्लोज हुआ। और ये वो स्टॉक है जहां रजत मानते हैं कि शायद वो पुल बैक जो है वो लाइकली कंटिन्यू करेगा। 1329 का स्टॉप। माइंट्री था रचना जी का आज का प्रिफर्ड सेल। 3805 के स्टॉप के साथ माइंट्री में, उसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने का मन। न सिर्फ एचडीएफसी बैंक आज का टॉप ट्रेड है, आईसीआईसीआई बैंक पे भी खरीदारी करने का मन। और बहेती साहब ने का भी यही मानना है, वो जो पुल बैक दिख रहा है वो कंटिन्यू होगा। 740 के स्टॉप के साथ आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी और एक और सेल कॉल। दरअसल 2 बाय 3 सेल है और तीसरा सेल जो आज का है वो सन फार्मास्यूटिकल्स 920 के स्टॉप के साथ। और किसी भी उछाल में सतपुते साहब ने कहा है बिकवाली करने के मौके ढूंढेगा। कल ट्रेड में एक और हाईलाइट था, वो था मेटल्स की जबरदस्त वीकनेस। मानस ओवरनाइट स्टडी करा क्या मेटल को? वो टाटा स्टील, कोई हिंडैल्को और वो चाइना के कंसर्न्स दरअसल कल और आज के बीच में और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस बैकड्रॉप में हमने देखा था मेटल की कीमतें ओवरनाइट और प्रेशर में आती हुई नजर आई। मानस कैसा स्टैकअप है? कोई हिंडाल्को, कोई टाटा स्टील, ये वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है चार्ट्स पे? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे मेटल स्टॉक चार्ट पे वीक लग रहे हैं और देखिए ध्यान रखिए कि निफ्टी मेटल इंडेक्स ने काफी समय के बाद हमने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो मेरी पसंद तो हिंडाल्को है। हिंडाल्को में अभी भी करंट लेवल से भी गिरावट बढ़ सकती है, 475 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक गिरावट देखने को मिली है। इसलिए उछाल पे करीब 505 के आसपास आए तो वहां पर आपको बिकवाली करनी है 516 के स्टॉप लॉस से, और फिर शायद आपको 475 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करिए तो जेएसडब्ल्यू स्टील वीक लगता है, जिंदल स्टील वीक लगता है। इन दोनों में से अगर एक ट्रेड लेना होगा तो मेरी पसंद जिंदल स्टील रहेगी। यहाँ पर भी आप बिकवाली कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए, एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए 540 के स्टॉप लॉस से। नीचे की तरफ आप उम्मीद करिए कि 495 या 490 तक के स्तर भी आपको